हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रीन के बारे में। पहले कार्बीन को समझेंगे, फिर नाइट्रीन को समझेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हमने आपको कार्बीन बताया था। क्या था कार्बीन, एक बार फटाफट से बताओ भैया। ऐसे करके कार्बन हुआ करता था, उसमें ऐसे करके दो बॉन्ड लगे हुआ करते थे और ऐसे करके दो मेरे भाई खाली इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, जिसे हम लोग क्या कह देते थे, कार्बीन। वो चाहे बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्लोरीन जुड़ा हो, कोई जुड़ा हो, सरल भाषा में कहें तो जब कार्बन से दो बॉन्ड जुड़े होते थे और दो इलेक्ट्रॉन उनके पास हुआ करते थे, तब हम लोग उसे कहते थे कार्बीन। क्या कहते थे? कार्बीन। अब हम लोग बात कर रहे हैं भाई नाइट्रीन के बारे में। सर जी नाइट्रीन क्या होता है? तो बहुत आसान है भैया, यहां देखो। जब कभी नाइट्रोजन से एक बॉन्ड जुड़ा होगा, खाली एक, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7 होता है मेरे भाई। बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, लेकिन इन्होंने साझेदारी कितने की करी? सिर्फ एक बॉन्ड की साझेदारी करी। और ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लिए बैठे हुए हैं, जो एक और ये दो, यानी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दो जोड़ा जे ढो रहे हैं। और जब ये दो जोड़ा ढो रहे हैं तो ये कहला रहे हैं नाइट्रीन। क्या कहला रहे हैं भैया? नाइट्रीन कहला रहा है। यानी इसमें नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड होता है और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी दो जोड़े जो इलेक्ट्रॉनों के हैं वो नाइट्रोजन के पास होते हैं। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? नाइट्रीन कह देते हैं भैया। क्या कह देते हैं? नाइट्रीन। समझ गए कार्बन नाइट्रीन में क्या अंतर है? कार्बन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन के पास दो बॉन्ड नहीं, बल्कि एक बॉन्ड और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या कह देंगे? नाइट्रीन कह देंगे। कैसे बनाओगे मेरे भाई? प्रिपरेशन क्या होगी, ले दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रॉम डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। सर जी हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है? ले भैया, ये जो NH3 लिखा इसे अमोनिया कहते हैं और ये जो N3H लिखा इसे हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं। यानी जब कभी N3 यानी नाइट्रोजन 3 होते हैं, हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्राजोइक एसिड कहलाता है। सुनो, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, ये कौन आ गया मेरे भाई? हाइड्रोजन। इसे हमने तोड़ डाला। तोड़ा तो क्या हुआ भैया? ये नाइट्रोजन हो गया अलग। अब जब नाइट्रोजन अलग हो गया तो भैया ये रह गए खाली तन्हाई में एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, एक बॉन्ड रह जाएगा। कि एक बॉन्ड भी कहां रह जाएगा? ये तो टूट टाट के अलग होगा। केवल एक नाइट्रोजन के संग में एक हाइड्रोजन रह जाएगा। और सबको पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक बॉन्ड बना हुआ है तो क्या होगा मेरे भाई? जो दो मेरे भाई, एक और दो, यानी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इनके पास फालतू पड़े रहेंगे और ये बन जाएंगे नाइट्रीन। क्या बन जाएंगे? नाइट्रीन। तो ये मेरे भाई हमने हाइड्राजोइक एसिड लिया, हाइड्राजोइक एसिड को तोड़ डाला, N2 अलग हो गया, इनका हाइड्रोजन के संग में जो बॉन्ड है वो चलता रहा, दो इनके पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन आ गए और बन गई मेरे भाई नाइट्रीन। क्या बन गई सर जी? नाइट्रीन बन गई। प्रॉपर्टीज की बात करें तो रीअरेंजमेंट करा सकते हो। सर जी रीअरेंजमेंट क्या होता है? तुमने अपनी बारात में भैया पानी लगवा दिया दरवाजे पे, आदमी ढूंढता घूम रहा पानी कहां है, पानी क्या? ये था अरेंजमेंट। पापा ने कहा पानी यहां हटाओ, जहां चाट लगी हुई है, जहां मीट मतलब जो है मिर्चे वाला मामला है, वहां आदमी को पानी चाहिए, उठा के वहां लगाओ। तुमने लगाया था पानी, वो था अरेंजमेंट। पिताजी ने उठा के कहीं और लगवा दिया, वो हो गया रीअरेंजमेंट। कहीं से उठाएंगे कहीं लगाएंगे। लो यहां देखो CH3, CO है, N है मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना। ये क्या है? CH3 है, CO है, N है। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या रीअरेंजमेंट करा? यहां के ये तीनों हाइड्रोजन हम लोग हटा देंगे। ठीक, इन तीनों हाइड्रोजन का हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? देखो कैसे बना रहा है। देखो CO जैसा है, ये CO वैसा ही है, ये N जैसा है, ये N वैसा ही। बस इस जो CH3 यहां पे चल रहा था, इस CH3 को उठा के हम इधर ले आए। लेकिन CH3 को उठा के इधर लाना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि मेरे भाई पहले से सारे बॉन्ड सेट हैं। तो अब देखो यहां पे चेक करवाते हैं। कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है। देखो 1 2 3 4, ये पूरे हैं मेरे भाई। ऑक्सीजन 2 लोगों को जोड़ सकते हैं, जुड़ गए। नाइट्रोजन 3 को जोड़ सकते हैं। देखो 1 2 3, इनने 3 को जोड़ लिया। बस इन्हें क्या करना पड़ा? जो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे उसमें से इन्होंने 2 का इस्तेमाल कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7 होता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौशल लुईस ने कही 8 होने चाहिए, तुझे 3 तो वैसे ही जोड़ सकते थे यार। तो इन्होंने आराम से 3 बॉन्ड बना लिए। CH3 इधर से उठ के इधर पहुंच गया। ये था अरेंजमेंट, वो हो गया रीअरेंजमेंट। तो इस तरीके से ये रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, इधर से उधर हो सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद आ गया एडिशन टू एल्कीन। एल्कीन के साथ में जोड़ सकते हैं। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले होते हैं। जैसे भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड वाला है। ये NH इनके पास आया, बोले यार जे वाला बॉन्ड तोड़ लो, हम NH है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन, हमारे संग में बॉन्ड बना लो। इनने कहा ठीक है, लो मेरे भाई जे वाला बॉन्ड टूट गया और इन्होंने इनके साथ में आसानी से बॉन्ड बना लिया। यानी ये लोग क्या करते हैं? एल्कीन को जो साइक्लिक वाले कंपाउंड होते हैं, चक्र वाले,
3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, उसमें ये कन्वर्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो डाईमेराइजेशन का मतलब होता है 2 आदमी का जुड़ जाना, एक लक, बहुलक, द्विलक, गुल्लक नहीं मेरे भाई, गुल्लक तो अलग चीज होगी। एक लक मतलब एक, द्विलक मतलब 2 को जोड़ दिया, डाईमर बोलेंगे, और बहुलक का मतलब बहुत सारों को जोड़ दिया, पॉलीमर बोलेंगे उसे। तो डाईमर में भैया एक CH3N ले लिया, एक और CH3N ले लिया, एक एक बॉन्ड है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में जुड़े, दोनों ने बनाया बॉन्ड, ये देखो बन गया डाईमर। तो ये लोग डाईमर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, बताओ कार्बीन कितने प्रकार की होती थी? 2, एक सिंगलेट होती थी, एक ट्रिपलेट होती थी। वैसे ही नाइट्रीन भी कितने प्रकार की होगी? 2, एक मेरे भाई सिंगलेट नाइट्रीन होगी और दूसरी क्या होगी? ट्रिपलेट नाइट्रीन होगी। सिंगलेट नाइट्रीन क्या है भैया? इसमें नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी जो नाइट्रोजन, उसमें भी याद करो कार्बन एक में sp2 होता था, एक में sp होता था, वैसे ही यहां पे भी नाइट्रोजन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसके जो दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो लोग सही से इस वीडियो की सीरीज को देख रहे होंगे, याद करो जो सिंगलेट कार्बीन भी थी वो भी उसमें कार्बन था sp2 हाइब्रिडाइज, और उसमें भी मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां थे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हुआ करते थे भाई। सेम कंडीशन यहां भी लिखी हुई है, एक आपने पढ़ा, उसके एक के संग में एक फ्री। ये देखो जो दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी एक वैकेंट पीरियड हुआ करता था। याद करो मेरे भाई, उसमें भी एक खाली पीरियड होता था, इसमें भी है। उसमें 2 बॉन्ड होते थे, इसमें 1 बॉन्ड है। सिंगलेट नाइट्रीन है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही जब ट्रिपलेट की बात करते हैं, याद करो उसमें भी जो ट्रिपलेट वाला था कार्बन कैसा था? sp था। कहते नहीं निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फ्री, एक के संग में एक फ्री मिल रहा है। कार्बीन याद करो, नाइट्रीन अपने याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका नाइट्रोजन आइटम, ये नाइट्रीन नहीं नाइट्रोजन आइटम है, sp हाइब्रिडाइज होता है। इसके एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज py और pz में प्रेजेंट होते हैं। सेम कंडीशन लगी हुई है, सब कुछ सेम है। यहां पे देखो मेरे भाई, सेम वैसा ही जैसा पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। ये नाइट्रोजन का एक बॉन्ड हो गया, ये इसका py है, ये इसका pz है। py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन इसका उपस्थित होगा, और बचा हुआ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक और यहां पर उपस्थित होगा कायम में, जो sp हाइब्रिड वाला है उसमें है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रीन चलती है मेरे भाई। उसके बाद आ गया बेंजाइन, ये भी हम यहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बेंजाइन क्या होता है? जब कभी एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है तो उसे बेंजाइन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है बेंजीन को। बेंजीन क्या होता था भैया? ऐसे करके रिंग बनाते थे, डबल, मान लिया यहां पर लगा रहे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जब ऐसे अल्टरनेट बॉन्ड चलते थे तो इसे बेंजीन कहते थे। अगर एक बॉन्ड और फालतू लगा दें ऐसे करके तो इसे कह देते हैं बेंजाइन। क्या कह देते हैं भाई? बेंजाइन। तो ये लास्ट इंटरमीडिएट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल ये जितने भी इंटरमीडिएट थे ये सारे हमने खत्म कर दिए हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तब शायद हम आपसे बहुत दूर होंगे, लेकिन कंटेंट लगातार डिलीवर हो रहा है मेरे भाई। ये वीडियो जहां तक जाएगी 18 या 19 या 20 तारीख को, जब भी कभी जाएगी, बेहतरीन कंटेंट आप तक लाने की कोशिश रहती है। और इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी हिस्सा हम लोगों ने लपेट लिया है। आने वाली 10 वीडियोस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी खत्म। फिर तुम भी चिल करो, हम भी चिल करें। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी फिजिक्स की वीडियो नहीं आ रही, मेरे केमिस्ट्री क्या करें? मेरे भाई टेंशन मत लो, हो सकता है जब तक आप ये देख रहे हो तब तक एक आध वीडियो फिजिक्स की भी पब्लिक हो गई हो। डरना नहीं है। एक नया डायलॉग हमने सीखा, सबसे पहले क्या करना है? घबराना नहीं है, लगे रहना मेरे भाई। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। लगे रहो मेरे भाई, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो कार्बीन नाइट्रीन जरूर पढ़नी है, कार्बोकैटाइन कार्बोएनाइन जरूर पढ़ना है, कार्बन फ्री रेडिकल ठीक ठाक है, बेंजाइन के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और टेलीग्राम पे जाइए, जो लोग पहली बार देख रहे हो मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पूरा पढ़ा रखा है स्ट्रक्चर्ड तरीके से, सब कुछ पढ़ डालो। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो BDKDN BSc, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। सारे नोट्स आपको कंप्लीट बिल्कुल इंपॉर्टेंट के साथ फ्री में देंगे, पहले से वादा कर रखा है। बस 8-10 दिन बचे हुए हैं, ये कोर्स पूरा हो जाए। और जितने लोग भी देख रहे हो मेरे भाई, फटाफट से कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट को देखा हुआ है। फिर मिलते हैं, सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।